अखनूर की बात करेंगे, जहां की खौट सब डिवीजन की पंचायत बरडोह में 7 वार्ड्स हैं। पंचायत बरडोह में लगभग 5,000 के करीब लोग रहते हैं। मोबाइल नेटवर्क न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पंचायत में बैंक ब्रांच न होने की वजह से उन्हें पंचायत से दूर 30 से 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। उनकी पंचायत में लगभग 10 से ज्यादा हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिसको लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। के रहने वाले हैं कि हमारे यहाँ बैंक ब्रांच कोई भी नहीं है। हम पैसे कढ़ाने के लिए खोड़ जहाँ अखनूर जाना पड़ता है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे एक इधर ब्रांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की कोई भी बैंक की ब्रांच होनी चाहिए। हमें बहुत दिक्कत आती है कि जब यहाँ के बुजुर्ग पेंशन निकालने के लिए जाते हैं तो 26-27 किलोमीटर उधर जाना पड़ता है, किलोमीटर अखनूर में जाना पड़ता है। इसलिए चाहते हैं हम कि जहाँ पर ब्रांच होनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जाना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें ब्रांच मिलनी चाहिए। बलडोह गांव है, पंचायत बलडोह, गांव भी बलडोह, ब्लॉक साबुआ में पड़ता है जी। लिफ्ट इरिगेशन जो सी हमारी को कोई 40 साल से चल रही है, कोई उसका कोई अता पता नहीं है। जो आता है अपना टाइम निकाल कर चला जाता है। दोनों एक्शन आते हैं, सिमल वाला भी आता है, दूसरा भी आता है, बोलते हैं इसका कसूर है, उसका कसूर है। दोनों आए तो उन्होंने कोई देखा, हल्ला हुला किया, तो बस अभी चुप ठाप बैठ के। और हमारी एक और समस्या है, रिक पैंप है बहुत सारे लगे हुए, इनकी कोई देख रेख नहीं हुई। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। जब हम नाव से स्कूल जाया करते थे तो हमें नाव से स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कई बार हमें पानी क्रॉस करके जाना पड़ता था और कई बार बाढ़ आने की वजह से हम स्कूल नहीं जाते थे कई दिन। जैसे जोगवा से नीली नाला तक और जहाँ बडोह से डक्खर तक कवर हो गया। हमें बहुत खुशी भी है कि रोड बहुत बड़े हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम आ रही है कि गाड़ियों की। सर, हमारा देश जो है वो विकास की ओर बढ़ रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत का नारा दिया था, जिसके माध्यम से हर घर में शौचालय है और हर माता बहन की जो इज्जत घर हम कहते हैं, तो आज ये इज्जत घर पूरे देश भर में बन के तैयार हुए। तो मैं सबसे बड़ी समस्या है सर नेटवर्क की। सर, सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे नेटवर्क की। अगर कोई हमारे इधर गाँव में कोई बीमार हो जाता है, जहाँ कोई ऐसी कोई बात हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो हमें किसी दूसरे को पता करने के लिए उस पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है। डिजिटल इंडिया के तहत बच्चों की पढ़ाई, ऑनलाइन फॉर्म और बाकी जो सर्विस हैं वो हमारे यहाँ के लोगों के लिए नामुमकिन है। उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अगर हमें कोई मैसेज देना हो, जहाँ फॉर्म लगाना हो, जहाँ से 30 किलोमीटर दूर खोड़ में या सेलावाली में जाकर फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। रिजल्ट आता है किसी का तो वहाँ जाकर पता करना पड़ता है। इस तरह से जो हमारा गांव है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, खासकर टावर को लेकर। जो नेट की वजह से हमें परेशानी आ रही है। जैसे हमें स्कूल से आकर पढ़ना होता है, लेकिन गूगल में कुछ देखना पड़ता है या यूट्यूब पर, लेकिन हमें हम नहीं देख पाते हैं वो। तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे हम? जैसे कि हमारे यहाँ अब पेपर आ रहे हैं, तो हम कुछ भी यूट्यूब पर कुछ देखे या पढ़े, लेकिन हम क्या पढ़ें जहाँ पर नेट ही नहीं है। जैसे कि इनका कहना है कि हमें नेटवर्क को लेके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर जाके स्कूल के बाद जब हम घर आते हैं, घर आके अगर कुछ हमने टॉपिक सर्च करना हो तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि नेटवर्क की कमी है। इन्होंने प्रशासन के आगे अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमें जो हमारे नेटवर्क का इशू आ रहा है उसको सॉल्व किया जाए। और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम तिलक राज, मैं पंचायत बलडोह से, विलेज कला कालागज। हमारे गांव में एक रोड बना हुआ है, इसके साथ थोड़ी बहुत नाली भी होनी चाहिए। तो बरसात का पानी है वो अंदर चला जाता है, बहुत दिक्कत आती है बरसात में। और क्या कहना चाहोगे सरकार को? ठीक है सर, सब सरकार से यही अपील है कि हमारा काम करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि खौट सब डिवीज़न के बलडोह गांव के लोगों को जो समस्याएं आ रही थी, लोगों ने बताई। अब प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द जो इन लोगों को समस्याएं आ रही थी उनको दूर किया जाए। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का खास प्रोग्राम मोहल्लेदारी। हमें दीजिए इजाज़त। सुनील सिंह बाऊ, अखनूर से।